रायबरेली में सरकारी एम्बुलेंस बनी लाचार, घायल तड़पते रहे, अफसरों ने थमाया सिर्फ आश्वासन। ऊंचा हाथ सीएससी की शर्मनाक हकीकत सामने आई। सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लाख दावे करती है, हर मंच पर कहती है कि गरीबों और आम जनता को समय पर इलाज, दवा और एम्बुलेंस की सुविधा मिलेगी, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुल गई है। ऊंचाहार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर हादसे के शिकार 2 युवकों को एम्बुलेंस न मिलने पर परिवार वालों ने जमकर हंगामा काटा। घायल तड़पते रहे पर एम्बुलेंस नहीं आई। सरकारी दावों की हकीकत हैरान कर देने वाली है और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली है। दरअसल पूरा मामला ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के कमोली कल्याणपुर गांव का है, जहां यश और रुद्र नाम के 2 युवक अपनी बाइक से ऊंचाहार की ओर आ रहे थे। तभी अचानक सवैया हसन गांव के पास उनकी बाइक की टक्कर एक ई रिक्शा से हो गई। जोरदार टक्कर में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की मदद से दोनों को किसी तरह ऊंचाहार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने तुरंत प्राथमिक उपचार किया, लेकिन दोनों की हालत देखकर उन्हें रायबरेली के मुंशीगंज एम्स रेफर कर दिया गया। यहीं से शुरू हुआ सरकारी सिस्टम की लापरवाही भरा खेल। एम्बुलेंस के लिए अस्पताल के डॉक्टरों और परिजनों ने कई बार सीयूजी नंबर पर कॉल किया, लेकिन लाइन के दूसरी ओर बैठे अधिकारी बस यही कहते रहे, एम्बुलेंस भेजी जा रही है, थोड़ी देर में पहुंच जाएगी। पर वो भी थोड़ी देर घंटों में बदल गई और घायल तड़पते रहे। जरा सोचिए, एक तरफ सरकार एम्बुलेंस व्यवस्था के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करती है, हर जिले में 108 और 102 एम्बुलेंस सेवाएं चलाने के दावे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ ऊंचाहार जैसे कस्बे में घायल मरीज एम्बुलेंस के लिए घंटों इंतजार करते रहे, तड़प तड़प कर अपनी जान की बाजी लगा रहे थे। क्या यही है उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था? क्या यही है सुधरती व्यवस्था की तस्वीर? घंटों इंतजार करने के बाद जब एम्बुलेंस नहीं आई तो परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। अस्पताल परिसर में लोगों ने जमकर हंगामा किया, चीखें, नाराजगी और बेबसी सब कुछ एक साथ गूंज उठा। वहीं अस्पताल का स्टाफ हंगामा देखकर खुद सहम गया। किसी तरह सुरक्षा कर्मियों ने हालात को संभाला और परिवार को शांत कराया। आखिरकार एक और मरीज को लेकर एम्बुलेंस अस्पताल पहुंची तो उसी गाड़ी से दोनों घायलों को एम्स रायबरेली भेजा गया। यानी सरकारी व्यवस्था जब तक नहीं चली तब तक कोई एम्बुलेंस किस्मत से वहां नहीं गई। यह सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था पर लगा एक करारा तमाचा है, जहां सरकारी गाड़ियों पर आपातकालीन सेवाएं लिखा है, लेकिन जब जनता को सच में जरूरत होती है तो वही सेवा कागजों में कभी रह जाती है। ऐसे मामलों में जब बड़ा सवाल है कि आखिर स्वास्थ्य विभाग और एम्बुलेंस कंट्रोल रूम में बैठे अफसरों की जवाबदेही क्यों नहीं होती? क्यों हर बार जांच के नाम पर फाइलें बंद कर दी जाती है और क्यों जनता की जान सरकारी सिस्टम की सुस्ती पर टिकी है? ऊंचाहार सीएससी की ये तस्वीरें किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मनाक है। सरकारी सिस्टम की नींद तभी टूटती है जब लोग सड़कों पर उतरते हैं, हंगामा करते हैं, वीडियो वायरल करते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि एम्बुलेंस बुलाने के मिनटों बाद वो मौके पर पहुंचे। लेकिन जिंदगी किसी विलंबित सेवा का नाम होती है। सरकार को अब जागना होगा, क्योंकि अगर जनता का भरोसा टूटा तो सिर्फ एम्बुलेंस नहीं, पूरा स्वास्थ्य सिस्टम बेकार साबित होगा। मनोज मौर्य, आरबी न्यूज, ऊंचाहार, रायबरेली, जहां सिस्टम सो गया और घायल तड़पता रहा। अनुज सिंह नाम है हमारा। क्या हुआ? क्या हमारे 2 भतीजे हैं, दोनों का एक्सीडेंट मोटरसाइकिल से हो गया सब तिराई के पास, तो वहाँ से लेके आए सीएससी। और यहाँ के 1.5 घंटे से एम्बुलेंस 108 को फोन कर रहे हैं, बार बार 108 हमें अल्टर नंबर दे रहा है, इस पे बात करिए, उस पे बात करिए। एम्बुलेंस आई कि नहीं? एम्बुलेंस नहीं आई।